सो यहाँ पे थे फर्स्ट नेम, इक्वल यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आप डबल कोड स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर पे वेरिएबल दे के इसकी वैल्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे आप सिंगल कोड को यूज करिए। फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ हमने दिया कि the name is, और यहाँ पे हमने स्पैन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है, ये एकदम स्टार्ट में ये चीज हो चुकी है, लेकिन अब चूंकि प्रॉपर टॉपिक वाइज 3 टॉपिक है तो उस 3 टॉपिक को शुरू में इंट्रोडक्शन में सब मिक्स आ गया था, अब ये टॉपिक वाइज है। स्पैन ng bind equal to first IRST first name, बंद किया, स्पैन को बंद किया, और फिर पैराग्राफ को बंद किया। हम इसको हेडिंग पे भी कर सकते हैं। उसके बाद डिव क्लोज किया, डिव नहीं क्लोज है अभी, डिव को क्लोज किया। सो डिव के ओपनिंग टैग में ये सारी चीज आ गई। फिर पैराग्राफ हमारा आया, पैराग्राफ के अंदर हमने स्पैन करके डेटा को बाइंड किया। फर्स्ट नेम इसकी यहाँ पे वैल्यू थी, सो बॉडी और द नेम इज, अच्छा एन की ये स्मॉल हो गया है इसलिए नहीं आया, द नेम इज सैफ। अब यहाँ पे अगर हम इसके बजाय एनजी बाइंड के बजाय हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बिना एनजी बाइंड और नॉर्मल दोनों तरह से करके बताया, एक्सप्रेशन के थ्रू करके दिखाया। अब यहाँ पे ये हटा दिया, नेम इज इक्वल टू, ठीक है। और ये आप कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेशन, ये आपको करना है H1 के अंदर, कर दिया मैंने H1, द नेम इज, और फिर ये H1 में आ गया। तो द नेम ये जो आया है ऊपर, ये हमने एनजी बाइंड के थ्रू किया, ये एक्सप्रेशन पीछे मैं बता चुका हूँ, ये मिक्स करके सब आया हुआ है, आपको इससे कोई नई चीज नहीं है। बट ये अब चूंकि टॉपिक वाइज है तो डायरेक्टिव लास्ट में डायरेक्टिव है, तो डायरेक्टिव को बता रहे हैं। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है इसके अंदर ये सब स्टोर हो गया, एप्लीकेशन और इनिशिएट वो डेटा, इसने इसको बाइंड किया यहाँ पे वेरिएबल फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में द नेम इज सैफ, ये आ गया। दूसरे में हम लिख रहे हैं द नेम इज, ये तो वैसे ही पैराग्राफ के अंदर है, बट ये जो वैल्यू फर्स्ट नेम है जो कि हमने एक्सप्रेशन, ये तरीका कभी भी आए क्वेश्चन, ये मैं बार बार इसके ऊपर कर रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आए, तो आप समझ जाइए कि दिस इज एंगुलर जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। और ये इसके अंदर जो लिखा है ये वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर है एनजी इनिशिएट के थ्रू, और एनजी इनिशिएट क्या करता है, एप्लीकेशन डेटा को, ठीक है। एनजी ऐप क्या करता है, डायरेक्टिव इनिशियलाइज करता है एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन को, तो ये एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर रहा है, ये डेटा को, एप्लीकेशन डेटा को इनिशियलाइज कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर हम प्रिंट कराते वक्त यहाँ पे हम ये बाइंड के थ्रू, यहाँ पे डेटा बाइंड होकर प्रिंट कर रहा है, स्पैन के थ्रू हमने करा पैराग्राफ के अंदर, और दूसरा हमने एक्सप्रेशन के थ्रू करा है। आप इसके बजाय, आप यहाँ पे मैंने बोला था कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, ये भी एक करके देख लीजिएगा, डेटा
पूरा ये भी एक नाम है, बट सही हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो यही है, तो डेटा। बट कभी क्वेश्चन आ जाए यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये देखिए रन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेटा यू कैन यूज, ऐसा सेंटेंस लिखा है, यू कैन यूज एनजी ऐप इंस्टेड ऑफ, बजाय डेटा हाइफन एनजी हाइफन ऐप। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सेंटेंस बना के इसी में नीचे, चाहे जिस सब लिख रहे थे उसी में नीचे लिख लीजिए, we can use, या user can use, you can use ng app instead of data hyphen ng hyphen app। और उसका जो एक बोलते हैं ना कंप्लीट नाम है, जैसा हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, इंटरनेट, आपको मालूम है इंटरनेट एक शॉर्ट उसका नाम है, एक्चुअली में इसका नाम है इंटर नेटवर्क, पूरा नाम इसका ये है इंटर नेटवर्क, जिसमें से यहाँ पे वर्क हटा के इस नाम से ये पॉपुलर है, इंटरनेट, इंटरनेट पूरा एक्चुअल नाम इसका इंटर नेटवर्क है। कितने लोगों को पता है ये? सर मुझे पता है, आप ही बताए थे। अच्छा, हम ही बताए थे, चलिए अच्छा है। तो ये हो गया आपका, ये सर जब इंटर, अच्छा ठीक है। तो मैं ये पीछे भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ, ng app directive tells angular javascript that the div element is a container या owner of the angular javascript application, एकदम स्टार्ट में मैंने बताया था। और ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये इसके अंदर एक तरह से ये एक्सप्रेशन है एंगुलर जावास्क्रिप्ट का, और इसके अंदर ये हम बाइंडिंग एक्सप्रेशन को बाइंड कर रहे हैं उस डेटा से, ठीक है। तो ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट का हो गया आपका। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, और वो एग्जाम्पल हम इनपुट के थ्रू करेंगे, और उसके अंदर हम जो है पीछे जो क्वांटिटी और वो सब हम लोग कर रहे थे उसी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि इसके अंदर डेटा बाइंडिंग, जो बार बार डेटा बाइंडिंग आ रहा है, डेटा बाइंडिंग एंगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेशन के साथ बाइंड कर देता है एंगुलर जावास्क्रिप्ट के डेटा को। जो डेटा बाइंडिंग अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट, तो आप कह सकते हैं कि डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट बाइंड्स एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन विद एंगुलर जावास्क्रिप्ट डेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पता नहीं ये सब एग्जाम, अरे नोट्स देते वक्त ये सब पॉइंट कहीं मिस कर जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे वो टाइप कर देता हूँ जो अक्सर मेरा चांसेस हो जाता है कि मिस ना कर जाऊँ। बाकी जो टाइप किए हुए हैं पहले से रखे हुए हैं, क्योंकि ये टाइप करते जनरली अगर सेव नहीं किए तो मिस हो जाता है, भूल गए। एंगुलर जेएस बाइंड्स AngularJS expression with AngularJS data। इसमें देखिए कितनी बार AngularJS का जिक्र आया, AngularJS, AngularJS, AngularJS। तो क्या करता है, डेटा बाइंडिंग के बारे में कहा जा रहा है कि डेटा बाइंडिंग AngularJS के अंदर, यानी AngularJS का डेटा बाइंडिंग AngularJS एक्सप्रेशन को AngularJS डेटा के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा था नीचे, मतलब यहाँ पे इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये फर्स्ट नेम एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है एनजी मॉडल फर्स्ट नेम के साथ, जो एनजी मॉडल यहाँ पे हम फर्स्ट नेम में लिख रहे हैं ये, ठीक है। अब आ जाइए नीचे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, ये भी मैं एग्जाम्पल करके सेंड ही कर देता हूँ।
अब आते हैं दूसरे इसके ऊपर, हम रहने देते हैं div ng ऐप रहने देते हैं, ng डेटा ng इनिशिएट में हम क्वांटिटी, ये मैंने बताया हुआ है वैसे, फिर से आप देख लीजिए एक बार, क्वांटिटी इक्वल टू 5 और प्राइस इक्वल टू 25। ये एक नए तरीके से कैलकुलेशन का ये क्या है ये देखिए, अभी टेस्ट में हमने लिख दिया कॉस्ट कैलकुलेटर, कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा है। पहली हमारी क्या है क्वांटिटी, दूसरा क्या है प्राइस। क्वांटिटी हम इनपुट के थ्रू इनपुट करा रहे हैं तो हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, इसके अंदर नंबर होगा, और एनजी मॉडल इक्वल टू ये हमारा क्या है क्वांटिटी। यही आप पूरा कॉपी कर लीजिए, बस हमको सिर्फ वो चेंज करना है। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ये एनजी मॉडल इक्वल टू हो जाएगी प्राइस। और अब यहाँ पे हम पैराग्राफ में हम बोल्ड, इसको बोल्ड कर देते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं फिर बोल्ड कर दे रहे हैं, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा आएगा। देन द कॉस्ट इज द टोटल, मतलब ऐसे लिखते हैं टोटल कॉस्ट, बस इतना टोटल कॉस्ट इन INR लिख देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड, और इसको B से ब्रैकेट बोल्ड क्लोज कर देते हैं। ये हमारा पैराग्राफ के अंदर ये बोल्ड लिख के आएगा। और यहाँ पे फिर हम एक्सप्रेशन के थ्रू, एनजी बाइंड के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू यूज करें। एनजी बाइंड में आप लोग कर लीजिएगा, मैंने दोनों एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेशन के थ्रू कर दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन में क्या है आपका, यही आगे कॉपी करिए और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिएगा। क्वांटिटी, ठीक है, पैराग्राफ क्लोज हो गया, बहुत छोटा सा यहाँ पे, तो ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड आएगा, और ये फिर यहाँ से बाइंड हो गया, यहाँ से डेटा आएगा। फिर डिव को क्लोज करिए, क्योंकि यहाँ पे ये डिव हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, तो अभी डिव हमारा क्लोज नहीं है, ये क्लोज तो है ही है यहाँ पे, इसको हटाते हैं पुराना वाला। हमारा आ गया कॉस्ट कैलकुलेटर, ठीक है, हेडिंग टू कॉस्ट कैलकुलेटर होगा, क्वांटिटी का बॉक्स आया ये, और नंबर जो हमने पहले से दिया वो आ गया यहाँ पे, पहले से एक वैल्यू जो दी है और वो वैल्यू कैलकुलेट होके भी आ गई, ठीक है। क्वांटिटी मान लिए हम दे देते हैं यहाँ पे 10, रन कराएं तो 25 × 10 250। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ बाइंड हुई है, ये एक खास चीज आप कह सकते हो एंगुलर जेएस के अंदर की। कैलकुलेटर आ गया, अब आपके पास ये कैलकुलेटर खुला हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पे जो भी देंगे क्वांटिटी, आपने दे दिया क्वांटिटी 100
तो अपने आप उसने 25 के हिसाब से वो कर दिया। सपोज क्वांटिटी भी बदलनी है, प्राइस भी चेंज करनी है कि 110 रुपए 25 पैसे है, तो उसने वो कर दिया। ये क्वांटिटी 111 है और इतने का है, तो ये टोटल कॉस्ट, ये पूरा इसके साथ। तो आप कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर दो फील्ड जो है वो बाउंड हो गई एनजी मॉडल के डायरेक्टिव से, ये जिससे ये पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे कर रहा है। ऑपरेंट ये इनपुट टाइप है, ये जो हम टोटल आईएनआर ये बोल्ड कर रहा है और ये नॉर्मल कर रहा है। अभी आप इसको अगर मान लीजिए कलर पे कर दिए फॉन्ट, ये तो कलर में अलग आए, जैसे आप चाहते हैं कि रेड आए, हमारा टोटल कॉस्ट ये ऐसे आया और ये हमारा रेड आया, ठीक है, ये हमारा रेड आया। तो इसके लिए आप यहाँ पे मैंने बताया ये फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, आप चाहते हैं कि हमारा ये अलग आए और यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दिए। ठीक है, अब ये आ गया। तो अब आपने यहाँ पे 150 क्वांटिटी 25 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कोड क्लीन कर देंगे। हो गया, ये समझ में आया। फिर डायरेक्टिव का एक और यूज बोलिए। एमन, यस सर। समझ में आया? कल का देखा हाँ था सर। क्लास, कल की वीडियोस देखी थी? हाँ सर। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा था। आ रहा है। मरियम, अच्छा मरियम भी क्लास में आ जाती है। मरियम कनेक्ट हुई हो क्या आप? यस सर। आप लोग में से कौन नहीं है? मरियम कनेक्ट हुई, नुसरत कनेक्ट हुई, पिछले उसमें नहीं थी। तनु भी है, शुभम, शफक, शिवांगी नहीं है क्या? चलिए, महविश आ रहा है कुछ समझ में? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट उस पे लेते हैं। ये भी मैं एग्जांपल पेस्ट कर देता हूँ। अब आते हैं एक दूसरे एग्जांपल पे, और इसके अंदर एक नई चीज अब यूज होगी, वो होगा एनजी रिपीट। आप लोगों ने रिपीट सीएसएस के अंदर यूज किया है, और रिपीट हम यूज करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें हम OLLI यूज करते हैं उसके लिए। तो डेटा एनजी ऐप, अच्छा हम यहाँ देखिए डेटा लगा हुआ था, आप जब करिएगा कॉपी पी में तो डेटा एक प्रोग्राम में लगा के लिख लिएगा, बाकी एनजी ऐप ही लिखिए, डेटा की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइप किया हुआ तो यहाँ पे मैंने रहने दिया। यहाँ पे आ जाइए इनिशिएट में नेम, नेम नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम अरे को यूज करके वो कर रहे हैं लिस्ट में। तो पहला मैंने नाम दिया, आप ही लोगों का नाम दे रहे हैं, एमन। दूसरा नाम दिया शफक। तीसरा नाम दिया मरियम। सिंगल कोट के अंदर करिए, फिर कॉमा लगाइए। चौथा नाम दिया महविश। पांचवा नाम दिया शिवांगी।
और उसके बाद फिर चूंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है नेम डबल कोट, तो डबल कोट फिर हम पैरेंथेसिस बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारा लग गया। अब इसके अंदर हेडिंग 2 में हम लिखते हैं लूप, एक तरह से ये लूपिंग है, लूपिंग तब तक आगे बढ़ेगा। लूपिंग इन एंगुलर जेएस विद एनजी रिपीट, छोटे छोटे जितने एनजी 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 करके हैं वो सब आपको हो जाएगी धीरे। एनजी रिपीट, फिर यहाँ पे आइए सीधे जहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है वहां को छोड़ के यहाँ से करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यूएल अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट लीजिए और क्लोज भी कर लीजिए। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में LI, आप LI यूज कर चुके हैं तो कोई नहीं है ऐसी चीज। NG रिपीट, अब यहाँ पे लिखेंगे NG रिपीट क्योंकि लिस्ट ही में रिपीट होके आएगा, आपको मालूम है लिस्ट में हम अलग अलग वो देते हैं। इक्वल टू X इन नेम्स, ये जो नाम दिया हुआ यहाँ पे ये जो है नेम, यहाँ पे हम S बढ़ा देते हैं, नेम्स कर देते हैं। X इन नेम्स। अब उसके बाद यहाँ एक्सप्रेशन में लिखेंगे X, क्योंकि X इसके अंदर आ गया है। X इन नेम, ये सब X है ये। नेक्स्ट हम LI, LI हमारा ओपन हुआ, LI हमारा क्लोज हो गया, ये LI के अंदर है। अब समझ जाइए कि इसको हम ऐसे कर देते हैं तो और अच्छे से एक लाइन में समझ जाइए। ये LI हमारा ओपन है, इसके अंदर LI के अंदर हमने NG रिपीट यूज किया, इससे ये उसको रिपीट करेगा। X इन नेम, इन नेम इसके अंदर X और ये सब वैल्यू X है। LI क्लोज हो गया और ये X यहाँ पे मेंशन किया एक्सप्रेशन के अंदर, ताकि ये X के अंदर इसके अंदर बाउंड हो गया, ठीक है। और फिर UL को क्लोज किया, UL हमारा क्लोज है, फिर उसके बाद डिव को क्लोज किया, डिव हमारा क्लोज है। ये हमारा, अच्छा बीच में कॉमा ज्यादा लग गया था क्या, क्यों बीच में एक पॉइंट? मैविश के ऊपर नहीं अच्छा लगा। मैविश क्लोज नहीं था, मैविश को यहाँ पे सिंगल कोट में मैविश। तो अब देखिए हम वो कैसे लिख रहे हैं। आप लोग HTML में LI 5 बार लिखते थे तब उसके अंदर फिर वो लेता था, ठीक है, तब ऐसे बन के आता था। यहाँ पे अगर हम OL कर दें, यहीं पे OL हो गया, और जितने भी यहाँ पे नाम वो करके बढ़ा दें वो करके, एक तरह से ये लिस्ट है, बट एंगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको लूपिंग भी कहते हैं। और लूपिंग कैसे हमारी हो रही है? NG रिपीट, यानी X जो है वो रिपीट कर रहा है, X इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गई, तो अब ये अपने आप जितना भी है, अब यहाँ जितना भी आप ऐड कर दें वो सब इसी के आगे कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक चीज। अब दूसरी चीज यही एक और हम कर सकते हैं, टाइम है यहाँ पे, अब ये खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, आपको भेज देते हैं, शेयर कर देना। अब आते हैं हेंजी ऐप और इंजीनियरिंग नेम के अंदर हम नाम देते हैं और नाम के आगे उसका मतलब वो भी देते हैं। तो हमने दिया एमन कॉमा
ऐसी मोहल्ला को दे देते हैं, शहर दे देते हैं, चंडीगढ़, इंडिया। ठीक है, हमने दिया चंडीगढ़ और इंडिया। उसके बाद इसको क्लोज कर दिए यहाँ पे। क्योंकि ये जब हम इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग नाम के लिए फिर हम अलग अलग कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी यूज करेंगे। और इंडिया जहाँ पे क्लोज किया वहाँ पे ये क्लोज कीजिए और ये डेटा को क्लोज कर दीजिए इसके थ्रू। अब हम क्या करते हैं कि यही कॉपी करते हैं ताकि हमको वो ना करना पड़े, फिर नाम और भी बदल देंगे। तो दूसरा हमने कर दिया शफक। शफक को कर दिया मैंने मुंबई। तीसरा हमने किया मरियम। दिल्ली कर दो इसमें। चौथा हमने किया यहाँ पे मैविश। कर दिया। यहाँ से बाहर चलते हैं, देखिए 10 मिनट में हो जाए। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतनी रहने देते हैं। और लास्ट में वाला कर्ली ब्रेसेस पहले क्लोज होगा, फिर ये होगा, तो ये क्लोज हुआ। और यहाँ पे फिर हम जो शुरुआत हो रही है नेम के साथ, यहाँ पे हम फिर डबल कोट लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे, एंगल ब्रैकेट। ये क्योंकि यहाँ से ये एंगल ब्रैकेट शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आगे क्लोज हो रहा है। बाकी फिर यहाँ पे लूपिंग विद ये सब ये है। लूपिंग इन लूपिंग विद, अब ये जो 3-4 वैल्यू हो गई ना, तो ये फिर ऑब्जेक्ट हो गया। लूपिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक वैल्यू जब नहीं, यहाँ पे लूपिंग ऑब्जेक्ट्स इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट विद एनजी रिपीट। और यहाँ पे एक्स के दिया नेम, ये रहने दिया, और एक्स नेम। अब इसके अंदर सिर्फ यही नहीं रहेगा, इसके अंदर और क्या चीज रहेगी, इसके अंदर एक्स नेम प्लस, कई वो है, प्लस क्या है, इसके अंदर कर दिया कॉमन। ठीक है, प्लस एक्स डॉट, जहाँ एक्स डॉट नेम करें ना, क्योंकि नेम लेगा, एक्स डॉट नेम प्लस एक्स डॉट कंट्री। एक्स डॉट नेम एक्स डॉट कंट्री। यहाँ पे हम कंट्री, इसको हम चंडीगढ़ ये नहीं लिखते हैं, हम सीधे कंट्री लिखते हैं। करने के बाद दे दिया ना COUNTRY कंट्री, और रंग के साथ लिख देते हैं इंडिया, ऐसे करते हैं। तो हमारी 2 हो गई,
नेम, इसके अंदर नेम्स है, फिर नेम इक्वल टू, यहाँ पे नेम लिखेंगे, सॉरी मैं मिस कर दिया, नेम एक वैल्यू हुई, नेम इक्वल टू एमन, फिर कॉमा कंट्री इक्वल टू, फिर जो है इंडिया। अब इंडिया को यहाँ पे वैसे ही दे देंगे, तो अब ये एक जैसा हो गया। अब तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, नेम शफक, फिर कॉमा कंट्री, कंट्री को सी स्मॉल ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे कंट्री इंडिया। ठीक है, कंट्री इंडिया हो गया, यहाँ भी कंट्री इंडिया हो गया। हम यही कॉपी कर देते हैं ताकि मुझे जल्दी से मैं कर लूँ। बस नाम यहाँ पे आगे डाल देते हैं, मरियम ये हो गया, मैरिश। ये हटा दीजिए, हम सिटी ऐड, सिटी वाला हमें फिर नहीं हो तो बाद में चले, सिटी भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए एक्स नेम्स, यानी एक्स इसके अंदर नेम्स हो गया, तो नेम में ये फिर नेम आएगा, एक्स डॉट नेम, एक्स इन नेम्स, ये नेम्स हो गया। अब उसके अंदर ये फिर नेम है, तो यहाँ पे हो गया नेम। फिर एक्स ये कंट्री है, तो कंट्री के अंदर यहाँ पे कंट्री, एक्स डॉट कंट्री, ये कंट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद ओएल कंप्लीट, ओएल यहाँ से शुरू हो रहा है, ओएल कहाँ से शुरू हो रहा है, लूपिंग विद ऑब्जेक्ट्स ये दे दिया, फिर ओएल दिया, ओएल के अंदर एनजी रिपीट हो गया। ठीक है, एक्स नेम नेम्स, ठीक है, उसके बाद एक्स नेम ये हो गया हमारा, एक्सप्रेशन के अंदर एल क्लोज हो गया, ओएल क्लोज हुआ, डिप क्लोज हुआ। ठीक है, नहीं आ रहा है, कहीं कुछ मिसिंग है। सर ड्यू जो लिखे है लास्ट में वो नहीं लगाए हैं, आप देखिए जहाँ पे मैं विश का जो नाम है उसके बाद वो नहीं लगाए हैं। क्या नहीं लगा है, क्लोज जो करने के ऊपर बाद? ड्यू, अच्छा हाँ हाँ, ये एंगल वो नहीं लगा है, ठीक है, सही कह रही हैं। यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया है। वो देने के बाद पहले हम यहाँ पे डबल कोट करेंगे, फिर ये करेंगे। ये तो आ गया, वो नहीं अभी भी आया है। अब क्या मिसिंग है, जल्दी बताओ आप लोग। ओ, ये गलती है कि ये जो बीच बीच में ये लग रहा है, ये नहीं लगेगा, ये तो सिर्फ लास्ट में बस लगेगा। ये जो हर जगह यहाँ पे लगा दिया है, ये हर जगह थोड़ी ना लगेगा। ओपन जब यहाँ हो रहा है, उसके बाद बाकी सब यहाँ पे, ये गलती और पूरी। अब क्या गलती है, अच्छा टाइम ओवर हो जाएगा तो ये मैं छोड़ दूंगा, अब तीसरे पे नहीं कनेक्ट होऊंगा, क्योंकि 2 मिनट 38 सेकंड बचा हुआ है। इसी में डीबग करिए, डीबग करके फिर मैं आप लोग को बता दूंगा अगले क्लास में क्या है। जल्दी से देखिए, स्पेलिंग कुछ है, नेम्स, नेम्स ओ एक्स जी रिपीट ओ, ये एक्स जी रिपीट इक्वल टू क्या लिख सब रहे थे? नेम्स हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे तो एक्स इन नेम्स रहेगा ना,
x in names. G-repeat is equal to x in names. names है ये, names यहाँ से start कर लिया है, कॉमा नहीं, कुछ छोटी सी मिसिंग है। इंडिया को भी डबल कोड में नाम और ये दोनों डबल सिंगल कोड में है ना, सब है। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ये ओपन, ये क्लोज हुआ, डबल कोड है, डबल कोड है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, H2 ये ले लिया हमने, ठीक है। OL है, NG repeat equal to X names, नेम्स में करके देखता हूँ। कोई और मिस्टेक? सर यहाँ पे देखिए div data ng ऐप के बाद डबल कोर्स में कुछ लिखे ये? नहीं है, उससे नहीं ना? हाँ ये नहीं नहीं, ये ऐसे ही देते हैं, ये ऐसे ही देते हैं। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे शायद आप इतना लिख दें तो भी वही चीज़ है। ये बता चुके हैं आप क्लास में। ये नहीं, यहाँ पे नहीं गलती है, कहीं कुछ और गलती है, छोटी सी मिस्टेक है, तो भी पता नहीं आ रही। एक्स डॉट कंट्री यानी कंट्री का वो ले लिया, एक्स डॉट नेम्स नेम्स का ले लिया,